ओ हरि ओ हरि ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, अग्नि शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, पर्वत शांति, वनस्पतः शांति शांति शांति, नदी शांति, पृथ्वी शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सभी का स्वागत है। हमारा मानना है कि हम अपने हनुमत शक्ति के साथ आपके हनुमत शक्ति को जगाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक ऐसा शपथ, ऐसा एक विजन की क्लैरिटी के साथ हम आपके विजन की क्लैरिटी को पुख्ता और दुरुस्त करने का एक प्रयास में है। हमारा मानना है कि हम सभी एनर्जी के लेवल पे, हम सभी आत्मा के लेवल पे ना तो छोटे हैं, ना तो बड़े हैं, ना तो बूढ़े हैं, है ना। हम सब आत्मा के स्तर पे, एनर्जी के स्तर पे इक्वल हैं, और ऐसा ही हमारे ग्रंथ, हमारे वेद उपनिषद, हमारे शास्त्र हमें उल्लेखित करते हैं। हम हैं जो, आप हैं जो, अलग नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं। और वही हाड़ मास का पुतला है जो धरती से उपजा हुआ अनाज, धरती से उपजा हुआ हर चीज खा करके यहाँ पहुंचा है। आज हम कपड़े के रूप में, मोबाइल के रूप में, चश्मा के रूप में, कुछ भी, एक कुछ भी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो इस धरती से, इस मट्टी से उपजा है। हम हैं, ये धरती है और ये आकाश है। क्या है? हम हैं, ये धरती और ये आकाश है। तीसरा के बाद चौथा कोई नहीं है। चौथा जो है वो हमारा और आपका नजरिया है। सभी लोग टाइप करेंगे। चौथा जो है क्या है? वो हमारा और आपका नजरिया है। हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, हम उस तरह की चीजें इस दुनिया के लिए, या फिर अपने लिए, या फिर इस दुनिया के लिए, या फिर इस दुनिया में लाते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, उसका सृजन करते हैं। वो हवाई जहाज हो, वो पानी जहाज हो, वो उसके चलने वाला पेट्रोल हो, है ना, उसमें गैस हो, उसमें कुछ भी हो, प्लास्टिक, रबड़, कुछ भी, लोहा, पीतल, सोना, हीरा, सब इसी मिट्टी से निकला है, सभी इसी मिट्टी का देन है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने ये बात कहा है कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। ठीक है। अभी मैं नागा अर्जुना जी को देख रहा था। नागा अर्जुना जी हमारे रसायन शास्त्र के बहुत धनी हैं। वो पारा, टीन, कांसा, अल्मुनियम, सोना, जितने भी धातु हैं, और उसके साथ जितने भी केमिकल्स हैं, वो सबका, वो पूरा डिटेल्स में अपने शास्त्र में उन्होंने वर्णित किया है। कैसे सोना बनाया जा सकता है, कैसे तांबा, कांसा, पीतल बनाया जा सकता है, कैसे इस धरती के अंदर के खनिज को
सही से इस्तेमाल करके आप कोई भी एक अलग शेप एंड साइज दे सकते हैं, अलग उनका एक रूप और उनका मतलब वेटेज के साथ उसको खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आपका नजर देखता क्या है। आप अपने नजरिया के लिए, अपनी एक्सपर्टीज के लिए बाजार में पूछे जाएंगे। बाजार में आपको जो भी मिलेगा कीमत, सिर्फ आप पोइट्री क्या करते हैं, आप उकेरते क्या हैं, आप अपने कैनवस पे उकेरते क्या हैं। आप जो उकेर देंगे वो आपकी हैंडराइटिंग नहीं होगी। जो आप उकेर देंगे वो आपकी हैंडराइटिंग नहीं होगी, वो आपकी माइंड राइटिंग होगी। क्या होगी? दिमाग से निकलेगा। हाथ तो सिर्फ एक टूल्स है जो चलेगा, निकलेगा दिमाग से। तो क्या होगा? सभी लोग टाइप करें, माइंड राइटिंग। हमारे पास माइंड राइटिंग करने की कैपेसिटी है। हम लोग सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। टाइप करेंगे माइंड राइटिंग। बंद करना। आज का सेशन आपने थंबनेल देखा होगा। कुछ याद आ रहा है क्या थंबनेल में लिखा हुआ? Change your identity. How many of you have seen this thumbnail? आज 12वां दिन है हमारे 96 डेज का, जो हम लोग आपको ड्राइव दिया है कि 96 पोस्टर हमने आपको दिखाया था और बोला था कि हर दिन एक पोस्टर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगभग 2-3 पोस्टर हम आपके साथ शो कर देते हैं, है ना, दो अलग अलग, तीन अलग अलग टॉपिक से हम आपसे बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए और हम चाहते भी हैं कि हम आपको भरपूर दें। लेकिन मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि चीजें आपकी होती कब है। हेलो। चीजें आपकी होती ही उस वक्त है ना, जब आप उसके लिए निर्णायक होते हैं, जब उसके लिए आप हकदार और दावेदार होते हैं। जब तक आप किसी चीज के लिए हकदार और दावेदार नहीं होते, तब तक आपकी सारी बातें शोर है। संसार में बहुत सारी बातें हैं, जबकि आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, संसार कुछ है ही नहीं आपके लिए। जिसको आप संसार मानते हैं, जिसको आप बहुत सारा चौच चकमा, बहुत सारा बिल्डिंग, गगनचुंबी बिल्डिंग मानते हैं, जिसको आप बहुत लग्जरियस घर और मकान और होटल मांगते हैं, वो सब कुछ नहीं है। वो संसार छलावा है। असलियत जो आपका संसार वो आपके अंदर ही है। अब जिसको आप इतना सारा चीज मान रहे हैं, जिसको आप बहुत सारा चीज मान रहे हैं, और जहां पर वो कुछ है ही नहीं, आखिर क्या है ये जो है, ये मकड़जाल क्या है? तो ये मकड़जाल जो है उसको वहीं छोड़ दीजिए और आप अपने पे आइए सबसे पहले। कि कोई भी चीज अगर आपको पाने का तलब है, तो वो कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर हुए हैं। आपने कुछ देखा और आपको लगा ये मेरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ एक और बात है जो आप मिसिंग कर रहे हैं। आप दूसरे को देख करके अगर नहीं इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कम से कम अपने अंदर की भाव को फील कर रहे हैं, और जो आप कर नहीं रहे हैं। जब अपने अंदर की भावना को, अपने अंदर की ऊर्जा को आप फील नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्रह्मांड में, इस आबो हवा में, जो भी आप वाईफाई को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके आबो हवा में वाईफाई है तब ना आप कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरनेट है तब ना आप कंज्यूम कर रहे हैं। जो आप देखिए, कहीं दूर आपका दिया जल रहा होगा, अगरबत्ती जल रहा होगा, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंच जा रही है। किसी के घर में कुछ पकवान बन रहा होगा या फिर कुछ अच्छा या बुरा हो रहा होगा, तो उसकी खुशबू या फिर उसका वाइब्रेशन या उसका शोर, है ना, आपको फील होता होगा। यानी कचरा जगह में जाते हैं तो कचरा कचरा फील होता है, और बहुत जैसे मंदिर या चर्च या गुरुद्वारे चले जाते हैं तो आपको एक सादगी, एक शांति, एक सुकून, एक अच्छा वाला वाइब्रेशन आता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि आपको हकदार और दावेदार होना होगा। चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं। जिस पल आप 500 का नोट लेके पॉकेट में घूम रहे हैं ना, जिस पल आप अपनी ताकत से 100 रुपए कमा ले रहे हैं ना, उस पल का ये सामर्थ्य, उस ब्रह्मांडीय शक्ति का ये सामर्थ्य है कि आपको वो कुछ भी देने को तैयार बैठा है। वो 500 का बंडल जो है ना, मिलियंस में देने को आपको तैयार बैठा है। मैं बार बार आपको कुछ कनेक्ट करा रहा हूं। लेकिन कब होगा वो आपका? जब आप उसके लिए निर्णायक होंगे, जब आप उसके लिए हकदार और दावेदारी पेश करेंगे। क्योंकि आपने कहीं जॉब किया होगा, तो आपने कहीं इंटरव्यू दिया होगा। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन इस बात पे ये होता है कि आप उस कंपनी के लिए, उस व्यवस्था के लिए कितने काम के हैं। अगर आपने प्रूफ किया होगा कि हाँ मैं आपके इस काम का हूं, तो उसने बोला होगा हाँ ठीक है, इस काम के लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हाथ हिलाइएगा।
आप कहीं भी हैं तो आपने प्रूफ किया है कि हाँ मैं इस काम का हूं, तो उसने बोला होगा हाँ ठीक है, इस काम के बदले इतना पैसे मिलते हैं, इतना पैसा दूंगा, तुम्हें काम करना है तो आ जाओ। कुदरत भी देखती है कि आपने किसका दावा ठोका है, किसके लिए आपने कांटी मारा है। जिसके लिए आपने कांटी मारा है वो कांटी निकल भी गया तो निशान छूट जाएगा। और आपको काम ही है, आप इस दुनिया में आई हैं अपनी मोहर मारने, अपनी छाप छोड़ने, ना कि कोई बच्चा पोसने और बच्चा को लेके आगे बढ़ने। ठीक है ना, ये आपकी जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही है कि आपको सांसें दी है ऊपर वाले ने, और वो सांसें हैं आपके पास, तो आपका प्राण है आपके पास। ये बदन आपका नहीं है, ये तो कपड़ा है, ये बदलता रहता है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे हैं, जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे हैं, 6 महीना एक प्रोजेक्ट को डील करने में लगेगा। आप मान लो अपना मकान बना रहे हैं, मकान बनते बनते 6 महीना कम से कम लगेगा। आपने 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनाने का सोचा है, और आपका जमीन परती पड़ा है, और यहां पर आप एक मकान बनाना चाहते हैं, 2 या 3 फ्लोर का मकान बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 6 महीना लगेगा। आप एक प्रोजेक्ट पे हैं, तो आप देखिएगा पहले दिन से लेके आखिरी जिस दिन तक गृह प्रवेश होगा उस दिन तक आपने कितने सारे कपड़े बदले होंगे, जितने सारे कपड़े बदले होंगे। और 3 समय में, तीनों समय खाना खाया होगा, चाय पिया होगा, और काफी कुछ खाया होगा, काफी कुछ पिया होगा। लेकिन उस 6 महीने के अंतराल में आप कौन सा दिन कौन सा कपड़ा पहने थे, आप इतना याद रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज याद होगा कि उस दिन, जिस दिन आपने धरती का पूजन किया था, जिस दिन नींव डाली थी, जिस दिन सबसे पहला आपने अपने जमीन का पूजन किया था, उस दिन आपने क्या पहना था और उस दिन आपने क्या खाया था, ये याद होगा। लेकिन उसके बाद का जर्नी में आपने क्या क्या खाया था, क्या क्या कपड़ा पहना था, ये आप भूल गए होंगे। लेकिन फिर वो आखिरी दिन जिस दिन गृह प्रवेश होगा, उस दिन भी आपको याद रहेगा कि उस दिन आपने क्या पहना था और क्या खाया था। यानी जिस दिन को आप खास बना देते हैं, जिस दिन को आप खास बना देते हैं, वो दिन आपको याद रह जाता है। उस दिन की पहनावा, चाल चलन, व्यवस्थाएं आपके दिमाग में रस बस जाती हैं। आपने ये काम नहीं किया हर बार। आपने हर दिन को और हर पल को खास नहीं बनाया, आपने एक दिन को खास बनाया। इसीलिए आपकी शादी का प्रोग्राम, आपके बच्चे का जन्म, वो हॉस्पिटल में आपने कैसे उसको पहली बार गोद में लिया था, वो याद होगा। मैं आपको क्या कनेक्ट कराना चाहता हूं? मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूं, आपको अपनी चीजों के लिए डिजर्विंग होना पड़ेगा, और उसके लिए जो राइट रेस्पेक्ट है वो पे करना होगा। ये कुदरत देगी ही उसी को जो देने को तैयार है। आप दोगे कन भर तो आपको मिलेगा मन भर। तो आपका बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ आपके साथ है, लेकिन उसको सेपन साइज देने के लिए एक अरेंजमेंट है, गुरुकुल है, विद्या है। आज का जो विद्या पद्धति है, आज का जो शिक्षा पद्धति है, वो आपको जबरदस्ती हूंड रहा है। भीम को बोलता तू धनुष चला, अर्जुन को बोलता तू भाला चला, युधिष्ठिर को बोलता तू कुछ और कर, तो नहीं होता। गुरु का काम होता है, जैसे मैं काम, मेरा काम क्या है, नीस एक्सपर्ट हूं मैं, नीस एक्सपर्ट बोलता हूं खुद। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं ज्योति पांडे को ज्योति पांडे का बात करूंगा, मैं विनेंदु शर्मा से विनेंदु शर्मा की बात करूंगा, मैं उन्ननी उन्नन कृष्णन से उन्नन कृष्णन की बातें करूंगा, मैं रविंदर साहब से, वो हिमाचल वाले में, उनसे उनकी बातें करूंगा, मैं राम सुंदर से उनकी उनकी बातें करूंगा। मेरा काम क्या है, नीस एक्सपर्ट हूं मैं। और नीस का मतलब नहीं कि बाजार का कोई एक सामान उठाया, साड़ी वाले बन गए आप, साड़ी ले लो। आप ब्लाउज मैचिंग सेंटर बन गया, आप ब्लाउज ले लो। अरे आप पेंट वाले बन गए, पेंट ले लो। अरे आप सीजनल गुड्स वाले, आप पटाखा बेचने वाले बन गए, पटाखा ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर आदमी का एक अपना कैरेक्टर है, हर आदमी का एक अपना आवा मंडल है, उसकी एक अपनी समझ है, उसका एक अपना सराउंड से सराउंडेड माइंडसेट है। हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गुणवत्ता या फिर आपकी ऐसी कोई चीजें हैं जो हर किसी के काम में आएगी, इसका मतलब आप किसी के लिए नहीं हो। आपको एकदम अपने आप को क्लासिफाई करना होता है। जब आप इधर होते हो, कैमरे की इस तरफ होते हो, और सामने वाले को देना चाहते हो, तो आपको पर्टिकुलर सेंस में बताना होगा कि मैं किसके लिए। जैसे मैंने बार बार क्लियर किया है कि मैं उनके लिए हूं जो वानप्रस्थ में है, यानी जिन्होंने अपना क्या स्टूडेंट का लाइफ खत्म कर लिया, अपना ब्रह्मचर्य लाइफ में खत्म करके अपने आप को जहां पहुंचा सकते थे, ग्रेजुएशन में, +2 में, 8 क्लास में, है ना, मास्टरेट में, है ना, पीएचडी में, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, जज बनना चाहते थे, जहां बनना चाहते थे बन गए। अब उनका परिवार ने उनके योग्यता के अनुसार उनका दाम्पत्य जीवन में उनका पैर रखवाया, और जैसे वो दाम्पत्य जीवन में गए, कुछ दिनों के बाद वो गृहस्थ जीवन में आ गए, यानी वो बाल बच्चेदार हो गए। बाल बच्चे को लेकर के आगे बढ़े, और अब आप जहां पर हैं वहां पर आपको बाल बच्चों को हरा भरा करने के लिए एक अंदर से है कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर देना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई देना है। और जैसे आपका थोड़ा दिन और होगा, जैसे बच्चे अच्छा घर और अच्छा पढ़ाई के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर आप उनका हाथ पीला करने के लिए, बेटा होगा तो बेटी, और बेटा और बेटी दोनों का शादी ब्याह के बारे में सोचेंगे, और फिर उसके जीवन में वो आगे बढ़े, इसके लिए आप उनको मार्ग प्रशस्त करके देंगे। सिर्फ आप नहीं देंगे, आप जिसको रिश्तेदार मानते हैं, आप जिसको पड़ोसी मानते हैं, आप जिसको लोकाचार मानते हैं, वो सब भी आएंगे आपके बच्चे की शादी में, और अपने तरफ से जो तोहफा उनका बन पड़ेगा, जो उनका दायरे में उनको लगेगा कि उनको
उनको आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे का घर बसाने के लिए उनको देना है, वो कपड़ा देंगे, गहना देंगे, पैसा देंगे, है ना। जिनको जो अपना, उनका अपना भाग्य, उनका अपना तरीका है बिहेव का, वो अपने बिहेव से आपको कांसा पीतल जो देना होगा, सोना, आप भी देंगे अपने बच्चों को, और वो भी देंगे, पूरा मोहल्ला वाला, अपना रिश्तेदार, कुटुंब सब आएगा, और वो सौगात दे करके उस बच्चे का, उस दोनों अनजान बच्चे का, उस लड़का और लड़की का घर बसाएगा। क्या करेगा ये सोसाइटी? आप क्या करेंगे? दो परिवार के दो बच्चों को एक जगह बैठा के मिलवाएंगे, अग्नि की, है ना, अग्नि को साक्षी मान करके वहां पर आप सारे मंत्र उच्चारण होगा, हवन होगा, और हवन में आहुति होगी, पुष्पांजलि होगा। ये एक शुद्ध काम और शुभ काम होगा। हर कोई जो पहुंचेगा वहां, वो अच्छे अच्छे वस्त्रों में, अच्छे अच्छे खुशबूदार मतलब रंग रोगन के साथ, साफ सुथरे तरीके के साथ सज सवर के एकदम खुशबूदार माहौल बनेगा। और उस माहौल में क्या होगा, हर कोई आ करके उस दोनों बच्चे को, उस लड़का और उस लड़की को आशीर्वाद देगा। जिससे सोना बन पड़ेगा वो सोना देगा, जिससे कांसा बन पड़ेगा वो कांसा देगा, जिससे पैसा बन पड़ेगा वो पैसा देगा, जिससे कपड़ा बन पड़ेगा वो कपड़ा देगा। और बहुत सारे परिवार में तो झाड़ू, चप्पल, सूप, चलनी सब मिलता है। तो वो दो परिवार वाले, हर वाले, लड़का वाले भी और लड़की वाले भी, दोनों को मिल करके उसको दाम्पत्य जीवन में डालेंगे। क्या करेंगे? दाम्पत्य जीवन में डालेंगे। दाम्पत्य जीवन में डालेंगे तो क्या होगा, उनके पास हल्दी होगा, नमक होगा, कपड़ा होगा, पैसा होगा, गहना होगा, सब होगा। और क्या करेंगे, उनको जो संस्कार है वो क्या बोलता है कि वो इस दुनिया में अपने तीसरे को लेके आए, और इस तीसरे को लाने में कोई विविधा ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो वो तीसरे को लाने के समय कुछ ना हो, बस वो लड़का और वो लड़की दो लोग ही सिर्फ हो, और जो सिर्फ एक दूसरे में गुम हो। ना तो उनको अनाज का जरूरत हो, ना कपड़े का जरूरत हो, ना पैसे का जरूरत हो, क्योंकि सब परिवार, कुटुंब, मोहल्ला, रिश्तेदार मिल करके उनको सारा सौगात दिया है। कुछ दिनों तक तुम एक दूसरे के साथ रहो और कुछ मत सोचो, सिर्फ एक ही बात सोचो, जीवन में खुशहाली लाने का। और जैसे वो दाम्पत्य जीवन में एक नन्हा मेहमान आ जाता है, वैसे वो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। अब ये नर और नारायण दोनों जो है ना, दोनों नर और नारी मिल करके, वो जो माँ और बाप मिल करके उस बच्चे की परवरिश में वो संसार के गृहस्थ के चक्कर में पड़ते हैं, और उस बच्चे को नया जीवन देने के लिए, उस बच्चे के संस्कार को साधने के लिए, जो 16 अलग अलग संस्कार हैं उसको निभाने के लिए फिर कार्यरत होते हैं। महिलाएं अपने तरीके से अपने परिवार को पोषण देती है, और पुरुष अपने तरीके से अपनी चीजों को पोषण देता है। क्या समझ में आ गया? देयर इज नथिंग लाइक अ डाउरी। कोई दहेज नाम का चीज नहीं होता है हमारे यहाँ। ये एक तरह का बकवास है जो आपके ऊपर लादा गया है किसी न किसी की साजिश के द्वारा। आप जब अपने बाल बच्चा का घर बसाते हैं तो कोई दहेज वहेज की बात नहीं होती, कोई डायरी वारी नहीं होता है। ये बकवास बातें हैं ना। ये एक तरीके का रिवाज है जो दो लोगों को किसी चीज की कमी ना हो उसके घर बसाते वक्त पूरा परिवार और पूरा समाज देता है। क्या यहां तक किसका किसका बलवान हो गया? किसका किसका बलवान हुआ? हाथ हिलाएंगे। क्या ये बात आपको पहले से पूरी तरह से पता थी कि शादी का मतलब दहेज और इस तरह की बातें नहीं है? शादी का अर्थ, सौगात का अर्थ इतना ही है कि दो लोग एक दूसरे में गुम हो जाएं और उसको तीसरे चीज की परवाह ना हो। क्लियर है मैसेज? अगर बच्चा तनाव में नींव रखा जाएगा, बच्चे का किसी चीज के माथा मारी में, किसी चीज के लेन देन के लिए संघर्ष रहेगा जीवन में, तो एक अच्छा नस्ल, एक अच्छा भविष्य पैदा नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक अच्छा भविष्य को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ प्रेम में होना पड़ता है। क्या होता है? सभी लोग टाइप करें, लव। एक अच्छा जीव, एक अच्छा नस्ल, एक अच्छा भविष्य को स्थापित करने में आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज जानता हो, प्रेम, 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 प्रेम और प्रेम। अगर आप ये प्रेम में हैं तो संसार का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है प्रेम। तो जब आप प्रेम में होते हैं तब जाकर के एक सृजन होता है। और वो सृजन कौन सा सृजन होता है? वो अगले स्तर का सृजन होता है। वो एक उम्दा स्तर का सृजन होता है जो देश दुनिया और समाज को लेकर के बहुत बड़ा नाम देता है संसार को, है ना। वो बहुत सारी उपलब्धियां करता है। तो आज सबसे ज्यादा जो तकलीफ है लोगों को क्या है? वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको बहुत तरह की एबीसीडियां हैं। क्यों? क्योंकि 300-400-500 साल के अंदर क्या किया गया है ना, ये प्रेम को किनारे करके चीजें करने के लिए किया गया है, और चीजें बकवास तरीके से स्थापित हुई हैं। जब आपकी जो पहला, आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, करोड़ों में स्पर्म होते हैं, जिसमें से एक स्पर्म एक्स क्रोमोजोम और एक स्पर्म वाई क्रोमोजोम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। करोड़ों स्पर्म होते हैं, करोड़ों स्पर्म रिलीज होता है, उसमें एक स्पर्म एक्स क्रोमोजोम और एक स्पर्म वाई क्रोमोजोम, है ना।
और एक्स एक्स और वाई वाई या फिर एक्स वाई या वाई एक्स क्रोमोसोम अट्रैक्ट होता है और वहां से किसी लड़का या लड़की का निर्माण होता है। तो करोड़ों संभावनाएं खत्म होती है तो एक संभावनाएं स्थान लेती है। हेलो, आप कितने लकी हैं आपको पता है? आप कितने करोड़ों स्पर्म के जाने के बाद एक स्पर्म के वजह से आप और हम हैं? किसको किसको कुछ समझ में आ भी रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? अरे किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं? आप जिस चीज को कमतरी आंक रहे हैं, जिस चीज को ऐसे वैसे देख रहे हैं, वो ऐसे वैसे नहीं है। करोड़ों संभावनाएं हटी हैं, आपका निर्माण हुआ है। आप इतने बड़े चीज हैं। मेरी बातें आप लोगों को कनेक्ट हो रही है? शर्मा जी, रविंदर साहब, उन्नी कृष्णन साहब, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो मैं इंटरेस्ट लेके बात करूंगा, नहीं तो फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ज्योति भाई, रंजना, सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे काइंडली। तो कितना, मतलब करोड़ों पॉसिबिलिटीज गई तो आप जैसे एक महानुभाव इस दुनिया में अपनी मां की गोद में खेले थे। ठीक है ना? ऐसे नहीं है। बहुत 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 बहुत, ये कुदरत बहुत ज्यादा परीक्षा लेती है। ये कुदरत का जो बनावट है, ये फोकट का बनावट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म है। ठीक है ना? बहुत सारे व्यवस्थाओं के बाद एक व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी। अरबों खरबों व्यवस्थाओं के बिगड़ने के बाद एक व्यवस्था स्थापित हुई और उस व्यवस्था का नाम है उन्नी कृष्णन, उस व्यवस्था का नाम वरदान है, उस व्यवस्था का नाम नवीन है, उस व्यवस्था का नाम रविंदर है, राम सुंदर है, ज्योति है, रंजना है, और आप लोग जो भी यहां पर बैठे हैं। ठीक है ना? अरबों संभावनाएं पानी में बिखर गई थी, तब एक संभावना ज्योति के नाम पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सबको ये एक्साइट कर रहा है ये बातें मैं क्या बता रहा हूं? आपको समझना होगा। अब आप इसको कैसे अगले स्तर पे लेके जाएंगे? यानी आपको रेडी टू पे होना पड़ेगा। आपको रेडी टू पे होना पड़ेगा अगर अगले स्तर की चीजों को अचीव करना है। क्योंकि चीजें हर वक्त इस ब्रह्मांड में और इस व्यवस्था में थी, और आप बहुत ही ज्यादा यूनिक और अलग हैं, इसीलिए आपका थंबप्रिंट और रेटिना भी किसी से नहीं मिलता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मथे गए थे, बहुत ज्यादा। बोलते ना सागर मंथन हुआ था, बोले ना करोड़ों स्पम बर्बाद होने के बाद, करोड़ों स्तंभ स्पम इधर उधर होने के बाद एक स्पम का नाम है आज उन्नी कृष्णन, एक स्पम का नाम है मैं। तो बहुत बड़ी संभावनाओं के बाद एक चीज पॉसिबल हुआ था। इसको आप मतलब समझिए गैलेक्सी से तुलना कर लीजिए कि कितना आकाश गंगा है और उसमें कितने ये है, उसमें एक पृथ्वी है, उसी तरह से आप हैं और हम हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे ओला मतलब उसको बोलते हैं ना, वो हवा में तैर रहे हैं ना, आकाश में विचरण कर रहे हैं, ओला पिंड और क्या क्या जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? हम लोग उसी तरह से हैं। आपको समझना होगा हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कर भी नहीं पाएंगे। हमें अच्छा करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए, हमारी ओरिजिनलिटी को कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है। सभी लोग टाइप करेंगे ओरिजिनलिटी। और आपकी ओरिजिनलिटी आपसे कीमत मांगेगी। आपकी ओरिजिनलिटी आपसे कीमत मांगेगी, हर वक्त आपका पुरुषार्थ मांगेगी। हेलो, तो आप काइंडली सिर्फ कंज्यूमर ना बने, चीजों को डिलीवर करें वापस। जब आप अपने तक लाते हैं चीजों को तो फिर उसको हैंड ओवर करें, उसे रिटर्न करें, और अकॉर्डिंग टू पॉइंट शूटर जो आपने लर्न किया है ना, उसको दिमाग में मंथन करें, उसको दिमाग में लें और फिर उसी को बोलें। ये एक तरह का हिप्नोसिस का ही एक फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया। हमने अभी जितनी बातें आपको बताई वो सारी चीजों ने आपने आपने अपने दिमाग में पिक्चर बनाया होगा, आपने उसको समझने की कोशिश करी होगी। और हमारा दिमाग का एक खास बात है, वो बातें ये आवाज को नहीं समझता। हमारा दिमाग हर चीज को पिक्चर में समझता है। हमारा दिमाग हर चीज को पिक्चर में, इमेजेस में समझता है, वो बातों को नहीं समझता। हर बात आपके दिमाग में पिक्चर नुमा है। अगर आपको पिक्चर पता है तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, और पिक्चर नहीं पता है तो आप कनेक्ट नहीं होंगे। अगर मैंने स्पम बोला और स्पम को आप जानते हैं, आपने कहीं सोशल मीडिया पे स्पम को देखा होगा फ्लो करते हुए, तब आपको पता होगा स्पम क्या है। नहीं तो स्पम का कोई की आपका दिमाग में पिक्चर नहीं बना होगा। समझ में आ रहे हैं? तो जो बातें आपका पिक्चर है, जो बातें आपको फोटोनुमा है आपके पास, जो आपके स्टोरेज में स्टोर है, वही आपकी ताकत है। बाकी चीज आपकी ताकत ही नहीं है, वो आपको कनेक्ट ही नहीं होगा बात। तो आपको सबसे बड़ा बात क्या है कि आप किसी भी तरह की चीजों को अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो सवेरे के क्लास में आपको दिया गया, क्या दिया गया? यू चूज। आपको पसंद करना होगा अपना जीवन कि आपको कौन सा जीवन जीना है। यानी हर चीज, सभी लोग टाइप करें, प्री फ्रेम करना होगा। क्या करना होगा? प्री फ्रेम। सभी लोग टाइप करें। लाइफ को स्क्रिप्टेड करना होगा।
प्री फ्रेम करना होगा। सभी लोग टाइप करें, प्री फ्रेम, स्क्रिप्टेड। अभी आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं क्यों 7 लाख रुपए आपसे लूंगा? क्योंकि मैं आपके पूरे लाइफ को पूरा प्री फ्रेम दूंगा, पूरा स्क्रिप्ट दूंगा। अब आपको अपना जो खूबसूरत वाला, जिसमें आपको हर चीज मिलने वाला है, वो स्क्रिप्ट मिलेगा, वो प्री फ्रेम मिलेगा। और जब उस फ्रेम में आप पैर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फ्रेम आपका होता चला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? जब आप उस प्री फ्रेम में, जब उस स्ट्रक्चर में, उस मेथोडोलॉजी में आप अपने आप को, उस वर्गीकरण के उस ग्राफ के अंदर में आप जब अपने आप को पुट करते जाएंगे, तो वो ग्राफ आपको ऑब्जर्व करता जाएगा, आपको सौंपता जाएगा, और आप उस ढांचे में, उस खांचे में फिक्स होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे उस खांचे में आप फिक्स होते जाएंगे, आपका रुतबा, जो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर में जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर लेंगे अपने जीवन में। यानी अब आपको हर चीज बिना मांगे मिलने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बाबाओं को, वो उन्होंने अपनी साधना से, उनका ये स्तर है कि हर वो जो पैसा वाला इंसान है, आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना, बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में थे जब अंबानी का शादी हो रहा था बेटे का। वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं प्रवचन में गए हुए थे। तो जब उनसे बात हुआ तो वो नीता अंबानी क्या बोली, बाबा आपको किसी भी कीमत पे हमारे बेटे की शादी में आपको खड़ा रहना है, आपको क्या सर्विस चाहिए बोलिए। तो उनका हवाई जहाज गया, किनका, नीता अंबानी ने हवाई जहाज बेचा, उनको जेट भेजा, जेट प्लेन ऑस्ट्रेलिया जा करके बाबा को उठा करके शादी के मंडप में लेके आया। तो ये क्या है? आपने देखा होगा हर बाबाओं के पास महंगा ऑडी रहता है, बीएमडब्ल्यू रहता है, अच्छा अच्छा गाड़ी रहता है। वो कहां से आता है? बाबा सोने के सिंहासन में बैठते हैं, कौन बैठाता है? बाबा नहीं बैठाते हैं। वो जो उनके और अलग अलग रहते हैं ना व्यवस्थाएं, वो उनको सोने का सिंहासन या वो गाड़ी या फिर वो जहाज या ये करते हैं। या फिर आप देखिए इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में जो हेलीकॉप्टर या फिर वो जो एयरक्राफ्ट लेकर के नेता लोग उड़ते हैं, वो उनका थोड़ी ना रहता है, वो उसके लिए पैसा थोड़ी ना देते हैं। वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई पैसे वाला, कोई व्यापारी, वो उनको सपोर्ट करता है। क्योंकि कल जब उनका सरकार जम जाए, तो फिर उनको उस एरिया में अपना काम करने के लिए, जो मैंने आपको सिखाया है कि पॉलिटिकली, जुडिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इमोशनली, हर तरह से आपको चीजें कसनी पड़ती है, तब जाकर के आप एक बड़ा व्यवस्था कर पाते हैं, जो जाकर के समाज को और सोसाइटी को नर्चर करता है। आप कोई भी गुणों के साथ हो, कोई भी बात के साथ हो, आपको अगर अलग अलग डायमेंशन में सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, आप बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप अभी, आपको मैंने उन्हीं के संग जब आपसे बात किया था कुछ दिन पहले, तब मैंने क्या कहा था कि साहब, आप जो अपनी चीजों को किसी के हाथ बेचना चाहते हैं, किसी के साथ डील करना चाहते हैं, सर आप एक ही जगह जाइए ना, आप चल जाइए मिलिट्री कैंप में, जहां मिलिट्री कैंप है, उसके जाकर के वहां के जो चीफ है उससे मिलिए। वो आपको बता देगा मेरा रामगढ़ ब्रांच में इतना रिक्वायरमेंट है, मेरा झुल्लनपुर में इतना रिक्वायरमेंट है, और आपको एक ही डिपार्टमेंट इतना ऑर्डर दे देगा कि आप उसको साल भर में ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। आप चल जाइए सचिवालय, मंत्रालय, है ना, वो बता देगा उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से कार्यालय में, कौन सा सीआईडी ऑफिस में, कौन सा विजिलेंस ऑफिस में, कौन सा सेल टैक्स ऑफिस में, कौन सा इनकम टैक्स ऑफिस में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, वहां का सारा स्टेटस। आपको उतना ही में माल देने में फुर्सत नहीं होगा। समझ रहे हैं? वो आपको लिस्ट दे देगा, इतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग रहा है, इतना बड़ा इंडस्ट्री लग रहा है, इतना सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है, इतना ये लग रहा है। अब आप, अप्रूवल आ गया, या आने वाले टाइम पे इसका लाइसेंस हो जाएगा, ये अपना काम में हाथ लगाएगा। ये होटल खुलने वाला है, ये अपना फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आपको वहां से पता चल जाएगा कि होटल कहाँ खुल रहा है, किसका कितना बड़ा कैंपस खुल रहा है, उसमें कितना फर्नीचर और किस तरह का फर्नीचर। आपको जाना है, कैटलॉग दिखाना है, माल डील हो जाएगा। आपको मेन जगह नहीं पता है जहां से चीजें पैदा होती हैं, और आप परेशान है, जिसको तिसको पकड़ करके सोच रहे बिजनेस करेंगे। अरे जिसको तिसको बिजनेस, मेन जगह पकड़िए, रूट पे काम कीजिए, रूट पे। आप चले जाइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जाके पता लगाइए कितना रेस्टोरेंट और कितना किचन रजिस्टर हुआ आपके यहाँ। बिना फूड लाइसेंस का आपका कोई काम नहीं है। वो किसी भी तरह का कैंडी बनाता होगा, मिक्सचर बनाता होगा, किसी तरह का बेकरी बनाता होगा, किसी तरह का कॉन्फेक्शनरी बनाता होगा, वो हर तरह का जो व्यापारी होगा उसको वहां रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर उसको आज दुकान खोलना है तो उसको 3 महीना पहले से वहां पर माथापच्ची करना होगा। तो 3 महीना पहले से वहां माथा लगा रहा होगा, तो 3 महीना बाद उसका दुकान वहां खुलेगा या फैक्ट्री खुलेगा। तो 3 महीना से उसके पास रजिस्टर, उसका फाइल पड़ा हुआ है। आपको जब उसका फाइल पता चल गया कि कौन है, आप तुरंत उसको अप्रोच करेंगे, सर आपने फर्नीचर डिजाइन कर लिया क्या, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया क्या? मैं सर इस तरह के चीजों में डील करता हूं, मैं आपको टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता हूं, मैं आपको पूरा
पेस्ट सोल्यूशन दे सकता हूँ आपके किचन में, बाकी की जगह में किस तरह का पेस्ट सोल्यूशन होगा जिससे कॉकरोच नहीं आएगा, कीटाणु जम्स नहीं आएगा। और आपका ये नॉर्म्स है, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नॉर्म्स है, इसके हिसाब से आपको अपना पेस्टिंग या सोल्यूशन कराना पड़ेगा, आपको रबरिंग कराना पड़ेगा। ये मैं इसमें मदद करता हूँ। आपका ड्रेनेज ऐसा होना चाहिए, आपका फायर एंड सेफ्टी ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको फायर एंड सेफ्टी का टूल्स देने के लिए हूँ, मैं आपको फर्नीचर का टूल्स देने के लिए हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर एक सीसीटीवी कैमरा वाला, हर फायर सेफ्टी वाला, ये नॉर्म्स है। अगर आपका एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है और आपका फायर सेफ्टी अलार्म नहीं लगा हुआ है, आपका फायर सेफ्टी जो वायरिंग है वो नहीं किया हुआ है, आज कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, आज कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, कोई शॉपिंग मॉल खुल रहा है, उसको फायर सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। बिना फायर सेफ्टी का उसका बिल्डिंग अप्रूवल ही नहीं होगा। क्लियर है बातें? तो बिजनेस बड़ा है, लेकिन आपका क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, आप उस पॉलिटिकली अलाइन जितने भी कार्यालय हैं उसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप धंधा करने नहीं जानते। कौन से एरिया का एमएलए और एमपी के साथ आपका कनेक्शन सही हो जाएगा तो आपका बिजनेस बूम हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि आप अगर एक टोपी भी बनाते हैं, आप एक झोला भी सिलते हैं, आप एक शर्ट भी बनाते हैं, आप शर्ट भी प्रिंट करते हैं, तो एक पॉलिटिकल कनेक्शन अगर हो गया तो आपको एक ही बार में कितना लाख शर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है ना? आप मान लो फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हो, या फिर आप कपड़ा झंडा बनाते हो, अभी तिरंगा झंडा बना रहे हो, या फिर हनुमान जी का या लाल वाला चुनरी बना रहे हो, झंडा बना रहे हो, अगर पॉलिटिकल कनेक्शन हो गया तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो आपको समझना होता है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कौन कौन से विंग्स में मुझे अपना टांका फिट करना होगा। अगर आपने सही जगह टांका फिट कर लिया तो फिर काम आसान है। ओके, यहां तक आप लोग का बलवान हो रहा है कि चीजें ज्यादा संघर्ष करने के लिए नहीं है, आपको सही रूट नहीं पता है कि आखिर में कौन सा जड़ पे, है ना, पानी डालूं तो मेरा फल ऊपर में ज्यादा ताजा और बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार होगा। तो अब शानदार फल के लिए फल के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है, रूट के ऊपर ध्यान होता है। फ्रूट नहीं चाहिए आपको, रूट, फ्रूट के लिए रूट पे फोकस करना पड़ता है। तो क्या है वो सारे डायमेंशंस? वरदान, जुडिशियल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए आपको, सोशल सपोर्ट चाहिए। कुछ बलवान रहा आपके लिए? कुछ सीखने को मिला क्या? कुछ सीखने को मिला आप लोग को? उन्नी कृष्णन का हाथ उठा, शर्मा जी का हाथ उठा, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया? राम सुंदर का हाथ उठा। क्या रंजना मैम आपको कुछ समझ में आया? ठीक है। तो आपको इस तरह से बहुत सारे, इसके 8 डायमेंशन के अंदर में आपको डायमेंशन में अपने आप को फिट करना पड़ता है। संसार का कोई भी काम होने को तैयार बैठा है। आपका वाइब्रेशन क्या पॉलिटिकली कनेक्टेड है? क्या आपका वाइब्रेशन जुडिशली कनेक्टेड है? क्या आप सोशली अप्रूव्ड है? आपको लोग आप पसंद करते हैं अपने एरिया में, चाहे कहीं पर भी? आपके अंदर का वाइब ऐसा है कि किसी को कनेक्ट कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपकी बात में वो लस्ट है कि लोग आपसे सम्मोहित हो जाते हैं, आपकी बातों को अपनी बातें मानने लगते हैं? तो ये सारे स्किल हैं जो आपको सीखना पड़ता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, है ना, कम्युनिकेशन, लिसनिंग है ना, स्किल्स। उसके बाद नेगोशिएशन स्किल, ये सारे छोटे छोटे स्किल हैं कि नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। हर चीज एक स्किल है, और इस स्किल को एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर में सीखने से आप कोई भी मट्टी छुएंगे तो सोना होगा। आप किसी भी व्यापार को करिए वो होगा। क्या मेरी बातें आप लोगों को बारी बारी से समझ में आई है? क्या मेरी बातें आप लोगों को बारी बारी से समझ में आई है? क्या मैं आपको कुछ ताकत दे पा रहा हूं? If we all are connected, you can type connected in the chat section. Okay, and people watching on YouTube, kindly participate. तो अब इतने बातों को सुनने के बाद क्या है, आपको अपना कम्युनिटी बिल्ड करना है जिसमें मैं और आप एडमिन रहेंगे, और उस कम्युनिटी में बिल्ड करके उसमें अलग अलग जो भी आपके जो दिख रहे हैं, दुकानदार या ये चाहे बी या सी, बाजार में बहुत सारे लोगों से आप जुड़ते हैं, बाजार में बहुत सारा काम किया आपने, उन सब का नाम नंबर। अब आपको क्या करना है? कनेक्ट होना है, लोगों से कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए कनेक्ट हो करके एक इमोशनल टच डालना है, डबल हैप्पीनेस, इमोशनल टच है। हर एक शब्द का हिप्नोटिक मीनिंग है। अगर आप उस हिप्नोसिस मीनिंग को समझ जाएंगे तो आप फिर उसके साथ खेलना शुरू करेंगे। आप अपने डबल हैप्पीनेस के साथ इंडिया, अपने अपना लोकल का नाम, जैसे मैं आई लव राउरकेला, है ना, आई लव ओडिशा, आई लव उत्कल जननी, है ना, उसी तरह से हर एक जगह का एक बिसरा मुंडा, है ना, इस तरह से एक एक ठो इमोशनल टच है।
जो एक समुदाय को, एक जाति को, एक कास्ट को, एक क्रीड को, एक कम्युनिटी को अलाइन करता है। ठीक है ना, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दा फतेह, राज करेगा खालसा। ठीक है ना, तो इस तरह के कोटेशंस बनाए गए हैं जो हिप्नोटिक कोटेशन है। जब आप बोलते हैं वंदे मातरम, जब मैं बोलता हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंदर का आग निकलता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब एक सिख बोलता है राज करेगा खालसा, सबसे बड़ा सदगुरु नानक, तो एक अंदर का इमोशन हिट होता है। इसको बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? किसी को समझ में आ गया हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होता है? हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होता है? प्रभोग करता है आपको अंदर से, अपना अपनी चीजों को, अपना आपको लगता है चीजें मेरी है, चीजें मेरी है, मेरा बाप का माल है, आप उसमें अपना हक समझते हैं। जब अपना हक समझते हैं तो फिर आप उसको कभी नहीं छोड़ते। क्या ऐसे करिए सब कोई, जब अपना हक समझते हैं तो कभी उसी को छोड़ते नहीं है। ये ग्रिप आ जाता है फिर, है ना? सभी लोग ऐसे करेंगे, ग्रिप करेंगे। ठीक है ना, अपना हक समझते हैं, ग्रिप बनाते हैं ना, फिर आप उसको छोड़ते नहीं है। अरे मेरा है भाई, कैसे छोड़ दूं? ठीक है ना, तो ये मेरा वाला बात है ना, ये आना चाहिए। ठीक है ना, हमारा भारत बोलते हैं, हमारी वाइफ नहीं बोलते, मेरी वाइफ बोलते हैं। आपको समझना होगा, मेरी वाइफ है ना, हमारा भारत। तो आपको समझना होगा कि आपको कैसे बातें करनी होती है, कैसे बातों में एक ताकत आती है। तो सब चीजों को समझते हैं जब ना, तब आप उस शब्दों के साथ खेल पाते हैं, और अब सही जगह पे सही शब्द का इस्तेमाल करके अपना स्काई स्केपर बिल्ड करते हैं। और जब आप सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एफर्टलेस हो जाता है। सभी लोग टाइप करें एफर्टलेस वर्ल्ड। आपका अपनी एक दुनिया होती है, क्योंकि हर एक की अपनी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया में वो संघर्ष कर रहा है या फिर एफर्टलेस है। तो एफर्टलेस लाइफ हो जाती है आपकी, एफर्टलेस वर्ल्ड हो जाती है आपकी। आपके चारों तरफ चीजें इजीली आपके ग्रिप में आती है, क्योंकि आप मधुर भाषी हैं, आप प्यार में हैं। आप उस सोसाइटी के जो ड्राइव है, उस सोसाइटी का जो 1 to 1 स्ट्रक्चर है ना, आप उसको बहुत क्लियर कट समझते हैं, इसीलिए आपकी स्पीड भागती है गाड़ी। आपका रोड, आपका पाथवे क्लियर होने की वजह से आप स्पीड भागते हो। अगर रोड क्लियर नहीं होता है तो आपकी गाड़ी 1 नंबर 2 नंबर गियर में ऊपर नीचे होते रहती है। और जहां आपकी रोड क्लियर हुआ तो आपका गाड़ी 5 नंबर गियर पे स्विंग से निकलता है, कुछ नहीं करना पड़ता आपको। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें होने के लिए तैयार बैठी है, आप उसमें संघर्ष कर रहे हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है किसके किसके लाइफ में संघर्ष है? आइए 2 वीडियो दिखाऊंगा, दोनों वीडियो आपके दिमाग को ऑन कर देगा। आप लोग तैयार हैं? अलाउ करते हैं मुझे वो वीडियो दिखाने के लिए? आइए पहले सदगुरु को सुनते हैं, 2 बार बजाएंगे ना। आपके दुखी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जीवन वैसे नहीं हो रहा है जैसे आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए। बस यही बात है। तो अगर जीवन वैसा नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए, तो आप दुखी हैं। आपके दुखी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जीवन वैसे नहीं हो रहा है जैसे आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए। बस यही बात है। तो अगर जीवन वैसा नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए, तो आप दुखी हैं। अगर जीवन वैसा चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो आप खुश हैं। बस इतनी सी बात है। तो अगर जीवन को वैसे होना हो जैसे आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, कितने फोकस के साथ सोचते हैं, आपके विचारों में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी तीव्रता है, यह तय करेगा कि आपका विचार एक वास्तविकता बनेगा या बस एक खोखला विचार रह जाएगा। ठीक है, क्या क्या सुना आपने? स्थिरता, विचारों की तीव्रता। मैंने क्या क्या किया क्लियर आप लोगों? आपकी विचारों में तीव्रता और आपकी स्थिरता, यानी जो आप भाग भाग के चीजें पकड़ना चाहते हैं, काय काय कर देना चाहते हैं, काउ काउ कर देना चाहते हैं, तू तेरा मैं मेरा का हॉर्न बजा देना चाहते हैं। रुक भाई रुक, सांसें मिली हैं, सांसों की गरिमा को समझ। क्योंकि जितना तू हाय बाय साए कर रहा है ना, इसीलिए क्योंकि तेरे सांसें तेरे अंदर फुलाड़े मार रही है। और एक बात की गारंटी है कि ना, मतलब क्या, कि जीवन मिल चुका है, मृत्यु आना बाकी है, और मृत्यु का कोई टाइम नहीं है। आपने 50 वीडियो देख लिया होगा एपीजे अब्दुल कलाम का और बहुत सारे लोगों का, जो काम करते करते मर गए, खड़े खड़े गिर के मर गए। अभी बात कर रहे थे अच्छे थे, मर गए। अभी चल रहे थे रोड पे, गिर के मर गए।
कोई भी नाम हो गया, चोक आ गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी बोल देते हैं लोग, लेकिन क्या मौत का कुछ नहीं है। सडन से आदमी गिर जाता है, बैठे बैठे लूट, मौत कभी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। मैंने एक प्रसंग का जिक्र किया है अपने क्लास के अंदर पहले भी, कि युधिष्ठिर दान करते थे, दानी थे, दान कर रहे थे। एक बंदा, उनका टाइम था 5 बजने के बाद दान करना बंद कर देते थे वो। तो एक बार एक गरीब रुक गया रास्ते में, उधर से भीम आ रहे थे, भीम आ रहे थे तो बोले क्या हुआ भाई, तू खाली हाथ क्यों बढ़ गया? तो बोले वो महाराज बोले कल आने के लिए। तो बोले ठीक है आ चल। उसको बैठा दिए किनारे और गए भीम युधिष्ठिर के पास। बोले अच्छा, आप तो मृत्यु पे विजय पा लिए? अच्छा, मृत्यु पे विजय पा लिया आप? क्या बोल रहा है भाई? आपने एक भिखारी, वो एक आपके पास आया था, उसको आपने बोला कल आना, आप कल जिंदा है? अच्छा। तो ऐसे मैंने एक स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी पहले, है ना, कि आप लोग जिस चीज को बोल रहे हैं ना करेंगे करेंगे, अरे भैया रुक जाइए, ये मौत जो है ना महबूबा है, निकल लेगी, ठीक है ना, धोखेबाज है ये, है ना, समझिए बात को। इसीलिए ज्यादा इधर उधर मत घूमिए, जहां रख रहा हूं वहां रहिए। बहुत शिद्दत से चीजों को इकट्ठा किया हूं, बहुत पापड़ बेला हूं, रात दिन पापड़ बेल बेल के एक एक चीज जमा किया हूं और आपकी ताकत बना रहा हूं। आपकी तीव्रता और आपका फोकस जो मैंने क्लियर किया आज से 4-5 क्लास पहले, कि आपका टाइम छोड़ दीजिए, टाइम से ज्यादा कीमती आपका फोकस है। आप कितने फोकस्ड वे में चीजों को कर रहे हैं और कितने गति से कर रहे हैं, ये आपकी ताकत है। ओके, सभी लोग टाइप कर लें, फोकस, तीव्रता और क्या, स्थिरता। फोकस, तीव्रता और शांति। स्थिरता, फोकस और तीव्रता, 3 बातें यहां से आपको मिली है। आइए दूसरा वीडियो पे चलते हैं, लिख लीजिए फटाफट, सभी लोग टाइप करें नीचे। फोकस होना, तीव्रता एक गति में होना, जो मैंने बार बार कहा है, इंग्लिश में कोटेशन बार बार बोला है तीव्रता के ऊपर में, क्या बोला बेटा? मनी लव स्पीड, मनी, आपको स्पीड चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके अंदर स्पीड मांगता है, आप अपने कछुआ की चाल से नहीं जीतेंगे, हम जो बता रहे हैं वही। और हमने कल या परसों के सेशन में भी क्लियर किया था फर्स्ट और लास्ट कि लोग बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी बातें कनेक्ट नहीं हुई। हम बोले भैया मेरी बातें कनेक्ट कहां से होगी, मैं जब बोला था तब की बातें बोला था, अब अगले बार भी वही बातें बोलूंगा तो मैं ही बेवकूफ हूं। मुझे, अपग्रेड, मैं खुद ही सीख रहा हूं, मैं खुद ही भाग रहा हूं, और मैं खुद भाग रहा हूं, तुम मेरी गति में आओगे तब मुझे पकड़ पाओगे, नहीं तो मैं तो भाग जाऊंगा, क्योंकि वक्त भाग रहा है। क्या जो टेक्नोलॉजी है उसकी 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 व्यवस्थाएं, उसकी परिधियां भाग रही हैं। तुम्हें लग रहा है तुमके कि हाँ मैं करता हूं, तुम कर नहीं रहे हो, तुम गर्त में जा रहे हो, तुम कर नहीं रहे हो, तुम गर्त में जा रहे हो। तुमको जो है ना, बोलते ना तुम दलदल में फंस गए हो, तुम डूबते जा रहे हो अंदर में। तो हम नहीं दबेंगे ना, क्योंकि हमको ये मंत्र पता चल गया है, तो हम तो भाग रहे हैं। तो तुम मेरी स्पीड पे आओगे तो तुम मुझे पकड़ पाओगे, नहीं तो मेरे को नहीं पकड़ पाओगे। मैं डेडिकेटेड हूं, मैं आपको ओवर पलट के फोन कर रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं भैया कहाँ हो, क्लास में नहीं हो, कहाँ हो भैया, अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं। अपना टास्क करो कंप्लीट यार, अपने अपने लर्निंग से करो, मैं पूछ रहा हूं। मेरा ये गट्सी है, मैं मेरा मुझे लगता है कि आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आपकी स्पीड कम है, तो मैं आपको टालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी दादागिरी कर रहे हो। अपनी दादागिरी करके बता रहे हो मैंने पैसा दिया, मेरा जब मन करेगा मैं वो करूंगा मैंने पैसा दिया है। अरे भैया तेरे पैसे किसी काम के नहीं आएंगे, तू निकल लेगा दुनिया छोड़ के। वो जो मकान दुकान घर बना रहा है ना तू उसमें कोई अनजान लोग ही रहने वाला है। इसीलिए ज्यादा उस पर मत दिमाग लगा, जो चीज तेरी है उसके ऊपर दिमाग लगा, ठीक है ना। वो मकान दुकान में चिड़िया आके और जो अलग अलग लोग हैं ना जिससे तू आज नहीं जानता, वही लोग रहने वाला है, तू नहीं रहेगा, तू तो निकल लेगा थोड़ा दिन में। तो वो घर दुकान मकान के पीछे ज्यादा दिमाग मत लगा, जिससे लेगेसी बिल्ड होती है, जिससे तू जन्मों जन्मों के लिए पूछा जाएगा, जिससे तेरी नाम का चौराहा बनेगा, है ना, फाटक बनेगा, द्वार बनेगा, तेरे नाम का चौक चौराहा बनेगा, उसके ऊपर काम कर भाई, जिससे तेरी लेगेसी बिल्ड होगी और तू कभी भी नहीं मरेगा, तू हर वक्त तेरे काम के लिए पहचाना जाएगा, तू अमर रहेगा। तो बात वहां से शुरू होनी है। तो ये बात जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन आप अपने लिए वो करना शुरू करते हो जो आपको बिल्ड करता है, स्थापित करता है, पूरी दुनिया में नहीं, कम से कम उस मोहल्ले में, उस शहर में तो तुम्हारा नाम इस लेवल पे हो कि लोग सर उठा के बोले नहीं एक बंदा था यार अपना। तो वो वाला बात है आपके अंदर, लेकिन ड्यू टू आप नहीं समझते हो वो सारा एल्गोरिदम, तो आप उसको प्ले नहीं करते हो, और एक छोटी सी बात को समझते हो, एक छोटी सी बात को नहीं समझते हो, छोटी सी बात को समझते हो, छोटी सी बात को नहीं समझते हो, और कंफ्यूज रहते हो। और जो आपका समय का जो राइट वैल्यू आप ले सकते हो, क्योंकि अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आप नहीं हो, आपको आपके गुरुओं ने बताया है, यू हैव ना सम सर्टेन क्या स्टेट, यू हैव द करेंट स्टेट, हैव अनदर डिजायर स्टेट, यू हैव टू मैच योर करेंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। आपको ये बता दिया गया है।
आपको वो मकड़ जाल में डाल दिया गया है जो तू कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तू हमेशा अपने दायरों में कोई गरीब आदमी, चंद पैसा कमाने वाला आदमी बन के रह जाएगा। चंद पैसा नहीं, लेगेसी कैसे कमाई जाती है कि पैसा खुद चल के आता है, उस पर फोकस करना है। क्या हमारा आप समझ पा रहे हैं बातों को? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? बातें थोड़ी बहुत बड़ी टाइप की हैं, शायद आपको समझ में आना होगा तो जीरो लेवल पे, न्यूट्रल लेवल पे ही समझ में आएगा। अगर किसी तरह के बायस में होंगे, कोई पैसा आप 99 को 100 करने के चक्कर में होंगे कि मेरा थोड़ा ये सामान है, मैं जो इसको बेचता हूँ ये बिक जाता है, मेरा नेटवर्किंग में आज 4 लोग जुड़ जाता है ना, तब तो शायद आप ये कर नहीं पाएंगे। ये कुछ बड़ा है जो सीधा जीरो से स्टार्ट होकर के हीरो पे लैंड करता है। ये सीधा स्काई रॉकेट है, ये कोई ईंटा पींटा चढ़ाने वाला काम नहीं है। ये सीधा अगर आपने अपना एल्गोरिदम अलाइन कर दिया ना, तो जैसे बोलते हैं ना, फर्श से उठा के अर्श पे, वैसे होती है चीजें। ठीक है ना? तो चीजें एक एक करके करने वाला वो कुली मजूरा करता है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। आपने अपने आप को प्रूफ करना है। जैसे आप आईपीएस बन जाते हो एक दिन, तो आईपीएस एक दिन बन जाते हो आप, क्योंकि अंदर से आप आईपीएस होते हो, बस आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, आपकी वाइब्रेशन वहां कनेक्ट करती है और आप उठा करके वहां बैठा दिए जाते हो। तो वो वाला बात है। ठीक है ना? आइए दूसरा वीडियो पे चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत भारी वीडियो है, छोटा वीडियो है, लेकिन आपके दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगा। अलाउ करते हैं, सभी लोग टाइप करें अलाउ। ऊपर। हम्म। साक्षी कैसे बनते हैं? सत को जानकर, सत है जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं। विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी है। और जो उस ब्रह्म को अनुभव कर पाता है, वही उस परम आनंद को पा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। ध्यान से सुनिए, है ना? साक्षी कैसे बनते हैं? सत्य को जानकर, सत क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने। साक्षी कैसे बनते हैं? सत्य को जानकर, सत क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं। विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। समझ में आया आपको? सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। सूरज अपने स्पीड में अपने एरिया में भाग रहा है, पृथ्वी उसके चारों ओर एक स्पीड में फ्लो कर रही है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ एक स्पीड में फ्लो कर रहा है। सत्य क्या है? सत्य अपरिवर्तनीय है। अगर साइंस आप जिसको बोलते हैं, तो साइंस क्या है? अगर वो चांद की गति बदल रही होती, वो पृथ्वी की गति बदल रही होती, वो सूर्य की गति बदल रही होती, ये तो कभी भी वो साइंस स्थापित हो पाता क्या? अगर आपका रॉकेट धरती से निकलता तो क्या वो चांद पे पहुंच पाता? वो मंगल पे पहुंच पाता क्या? अगर वो मेजरमेंट अगर सत्य होता, और वो सत्य मेजरमेंट इसको पता नहीं होता, किसको किसको बलवान हो गया कि साइंस क्या है? सत्य को जानना साइंस है। साइंस क्या है? अपरिवर्तनीय। सत्य को जानने से साइंस आपके अंदर आता है। तो आप जब तक सूर्य की गति को नहीं जानते, तब तक पृथ्वी की गति को नहीं जानते, जब तक चांद की गति को नहीं जानते, जब सूरज खुद भाग रहा है, पृथ्वी उसके चारों तरफ खुद भाग रही है, और चांद पृथ्वी की ओर, तो आपका रॉकेट कैसे चांद पे पहुंचेगा? सब तो भाग रहा है। अरे सब तो भाग रहा है, फिर रॉकेट को उड़ाएंगे किस दिशा में आप? किसका किसको समझ में आ गया कि सत्य क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है? क्यों समझ में आया भी कि बहुत भारी हो गया बात? तो ब्रह्म को जानना,
इस फेसबुक, इस यूट्यूब, इस अमेजॉन, इस फ्लिपकार्ट को जानना, सत्य को जानना है दोस्त। यहां पर मैं कोई आपको पंडित नहीं बना रहा हूं, तारों का गति नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सत्य जानोगे तब सत्य को खड़ा कर पाओगे, नहीं तो ठेंगा। सत्य के गर्भ से सत्य निकलता है, असत्य के गर्भ से सत्य नहीं निकलता है। पर ऊपर से आप कुछ नहीं कर पाओगे, रूट समझना पड़ेगा। समझ में आया? उन्नी कृष्णन जी, जो मैंने आपको फोन पे बोला था कि बॉस आपको वो नहीं पता है जो मुझे पता है, इसीलिए आप उस मेंटर के पास जाकर के अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें, जो खुद ही नहीं जानता है कि उसको करना क्या है। वो खुद ही एक किताब को लेके पढ़ रहा है और आपको बोल रहा है क से कबूतर, ख से खरगोश, इसको हड़प्पा, इसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं। उसको नहीं पता है कि क आया कहां से और ख आया कहां से। उसको नहीं पता है कि प और फ और ब और भ क्यों होता है। जब उसको नहीं पता है तो वो क्या बताएगा आपको? शर्मा जी, आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि क ख ग घ और प फ भ भ क्यों होता है। मेरे को भी आप बताइएगा रिसर्च करके। आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को। आपके दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास इसका कोई रिसर्च है कि क ख ग घ और प फ भ भ क्यों होता है? मुंडी हिलाइए हाँ या नहीं में। नहीं है। और आप टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। कितना बड़ा धोखा है बोलिए। क्योंकि आपको अपने बच्चों को पोसना है, अपने घर में रोटियां लानी है, कुछ भी कर दे रहे हैं, बिना जाने लपेटे जा रहे हैं दुनिया को, क्योंकि चार पैसे मिलने वाले हैं आपको। और यही हर कोई कर रहा है। और मेरे को इसी बात से तकलीफ था, इसलिए मैंने स्कूल में बच्चों को भेजा नहीं। जो मास्टर बोलने का, जो अपने आप को हिटलर बन रहा था मेरे सामने, जबकि मैं खुद किंडरगार्टन स्कूल चला रहा हूं। मैंने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाला हुआ। दूसरा स्कूल का मास्टर जो मेरे बच्चों को बार बार ओलंपियाड में मेडल दे रहा है, बार बार एनुअल डे में मेडल दे रहा है, प्राइज दे रहा है, वो बोल रहा है कि तेरा बच्चा बहुत शरारती है। अरे यार, वो बच्चा है, शरारती रहेगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो तू मस्ती करेगा? उसका बाप तिस्मार खाए तो बच्चा कहाँ से तुमको कोई लगेगा? मंदुआ टाइप का, बुधुआ टाइप का बच्चा मिलेगा क्या? अरे बाप हीरो है तो बच्चा भी हीरो रहेगा क्या? अब मेरे को कंप्लेन करता है, अरे रुक, तेरी तो, तेरे को आता जाता कुछ है नहीं, सैलरी साला बीबी से डर के स्कूल आने वाला, मेरा बच्चा का तू पढ़ाएगा, भाग यहाँ से। तो मैंने इस तरीके से बात करा रहा है, भाग जब आता जाता कुछ है नहीं, चला मेरा बच्चा के बारे में मेरे को हिसाब बताने। जब पढ़ गया पहले कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैं इस तरह का आदमी हूँ, क्योंकि मैं तो खुद किंडरगार्टन स्कूल चला रहा हूँ, मेरे पास खुद स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कैसे पढ़ना और पढ़ाना है। आप मुझे सिखा रहे हो यार, और आप उस बच्चे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो जिसके कंपटीशन में आपके क्लास का कोई बच्चा नहीं है, जो लगातार मेडल दे रहे हो जिसको। और स्कूल में मेरा बच्चा सुप को बोल रहा है छुपा रुस्तम है। ये पढ़ता कब है? मेडल कैसे लेके आता है? लगातार उसको मेडल दे रहा है, लगातार प्राइज दे रहा है, लगातार हर जगह उसको बुला करके प्राइज दे रहा है। खत्म। यार यार, तुमको फिर समझदारी नहीं तो रहन दे, तेरे बस की बात नहीं है। तो ये एटीट्यूड था मेरा। और वो एटीट्यूड मुझे आज यहां खड़ा किया कि वो सच बात निकाल के लाना और सच बात से आपको कनेक्ट कराना, और आप वाकई में कुछ कर जाओ इस लायक, आपको प्रूफ करना कि नहीं बॉस, यू आर यूनिक वन। आप इस तरह से खाना खाने के लिए अपना दिन नहीं पूरा कर सकते हो। आप अपना कोई घर मकान बनाने के लिए दिन, एक घर मकान कर रहे हो क्या यार? आपका जीवन कितना ही बड़ा है। अपनी उम्र का 40-45 साल पे हो, बहुत अच्छा नसीब होगा तो 75 साल जियोगे, 80 साल जियोगे। हाँ, वो घर किस काम का है? उसके बाद उसमें वो आदमी रहने वाला है जिसको आप पहचानते भी नहीं हो। तो वैसा काम के लिए अपने आप को गला देना, अपने आप को कष्ट में रखना कि यार मेरा कल, अरे तेरा कल तू कैसे बोल रहा है यार? तू, तेरा कल कहां से होता है वो सोच। सुब्रत राय सहारा इतना बड़ा काम किया, मरते वक्त उसको अपना बच्चा आग नहीं दिया, उसकी वाइफ उसके हॉस्पिटल में मिलने नहीं आई, नौकर चाकर लोग उसको दाह संस्कार किया। पूरा दुनिया जानता है। कौन कौन जानता है सुब्रत राय सहारा के साथ क्या हुआ? हाँ? अरे उसका बेटा उसको आग नहीं दिया बॉस, उसकी बीबी उसके मरने के वक्त उसके पास नहीं थी, नौकरों ने उसको उठा के दाह संस्कार कराया लवारिस की तरह। इतना बड़ा इंपायर खड़ा करके, हाँ, अमिताभ बच्चन और बड़ा बड़ा नेता सेता सबको लेके घूमने वाला आदमी लावारिस मरा। इसीलिए मेन बात पे आइए, ज्यादा काबिल बनने से ठगा जाइएगा। ठगाना नहीं है, जीतना है। समझ में आ रहा है? लिखिए, मैं जीतने के लिए हूं। सभी लोग टाइप करें, मैं जीतने के लिए हूं, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। ठीक है, ये वीडियो वापस से देखते हैं एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे।
साक्षी कैसे बनते हैं? सत को जानकर, सत क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं, विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी है, और जो उस ब्रह्म को अनुभव। ठीक है, क्लियर है? आपको क्या जानना है? नेचर और अपने इंद्रियों की सक्रियता, जो मैं बार बार बता रहा हूं। आपकी सांसें ही सब कुछ है, वो सांसें से ही इंद्रिय चल रही है, चक्रास के सारे एक्टिविटीज अलाइन हो रहे हैं। जहां आपने अपने चक्रास को अलाइन किया, दुकान पे लाइन लगना शुरू होगा, आपका कोई भी डील क्रैक हो जाएगा। वो जितने बाहर के मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो आपके 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 अंदर के पिंडे से है। आपके पिंडे आपके ब्रह्मांडे, आपकी अपनी दुनिया है। आप पूरा दुनिया को अपना दुनिया मत मानिए, आपकी अपनी दुनिया है। और आपकी अपनी दुनिया में आपको क्या महसूस होता है, ये आपको खड़ा करेगा या बैठा के सुला के रखेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? ये जो दुनिया दिख रही है, वो दुनिया आपकी नहीं है, आपकी दुनिया आपकी है। आप अपनी दुनिया में पहले राजा बनिए, तो आपकी दुनिया आपकी, यानी आपके आंख में जो चश्मा चढ़ा हुआ है, उसी से आपको दुनिया दिख रहा है। आपको जो कलर का दुनिया दिख रहा है, वो आपके वजह से, आपके अपने समझ, अपने बोध की वजह से दिख रहा है। आपके इंद्रिय कितने सक्रिय हैं, आपने उसी तरह से दुनिया को नाम दिया हुआ है। दुनिया गंदी है, दुनिया अच्छी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। तो आपका कौन सा चक्रास, कितना आपका आपका इंद्रिय कितना सक्रिय है, इस प्रकृति को नाम आप ऐसे दे रहे हैं। बाहर जो है दुनिया क्या है? वो प्रकृति है, कुदरत है, वो जड़ है। उसके अंदर पौरुष्य है। क्या है? पुर और रस है। आप कौन है? आप रसीले हैं, आप नवरस वाले हैं, आप 16 कलाओं वाले हैं। आपके अंदर ब्रह्म है। आप कहां रहते हैं? जड़ में रहते हैं। कहां रहते हैं? पौरुष। कहां रहता है? पुर, नागपुर, कानपुर, उदयपुर, है ना, जबलपुर, बिलासपुर, है ना, रायपुर। ये क्या है? ये पुर है। पुर में कौन रहता है? रस रहता है। रस कौन है? रस आप है, जो प्रकृति के अंदर से बोलते हैं ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है, ये कादो है, ये कमल है, ये अच्छा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये खट्टा है। ये रस आपके अंदर है। आपका बोध बोलता है ये खट्टा है, ये पीला है, ये मीठा है, ये तीता है। किसका किसका बलवान हो रहा है? आप पौरुष से रखते हैं, आप पुर में रहते हैं। नागपुर, कानपुर, ये पुर कहां से आया? ये पुर है जो व्यवस्थित है। किसके लिए? इंसानों के लिए। ये पुर है जो व्यवस्थित है, इंसानों के लिए पुर है। आप पुर बसाते हैं, आपके अंदर रस है, इसीलिए उस रस को फील करते हैं। जो आपको बोला ना, आपकी नजरिया, जैसे अभी नागार्जुन के बारे में बोला, नागार्जुन बहुत सारी बातें नहीं किए, वो रसायन शास्त्र के बारे में, केमिकल के बारे में, केमिकल फ्यूजन के बारे में बात किए नागार्जुन, है ना। वो विमान शास्त्र के बारे में बात नहीं किए। उन्होंने एक अपना नीश लिया और उन नीश पे रिसर्च करके उसके ऊपर उन्होंने सारे ग्रंथास लिखे। उनकी एक्सपर्टीज रसायन पे थी, पारा पे थी, अल्युमिनियम पे थी, है ना, सोने पे थी। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो कौन था? तो आपके अंदर रस है, आप पुर में रहते हैं, व्यवस्थाओं में रहते हैं, आप पुर बसाते हैं। आप क्या करते हैं? अपने रस के दम पे पुर बसाते हैं। किसको तो समझ में आया? आप अपने रस के दम पे अपना पुर बसाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि सब निकल ले रहा है ऊपर से? उन्नी कृष्णन जी बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? हमको तो लग रहा है आप लोग हैवी हो जा रहा है। I cannot understand what you are saying. सर फिर से बोलिए। ये समझ में नहीं आ रहा है what you are saying. I am not able to understand. आप पुरुष हैं? आपको पता है आप पुरुष हैं? Yes, 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 yes. आइए, पुरुष को संधि विच्छेद किया। हाँ। यह प्रकृति जड़ है, यह प्रकृति थोथा है। इसको किसी से खट्टा, मीठा, तीता, कीचड़, कादो, कमल, टट्टी, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरती आपको कुछ बोलती है, ये कर मेरे ऊपर, ये कर मत कर। वो कमल को ज्यादा प्यार करती है, कीचड़ से नफरत करती है। धरती ऐसा है क्या? नहीं। आपके अंदर रस है, आपके अंदर रस है, तो आपने नाम दिया इसका। ये आम है, ये आम के जैसा लगता है। ये लिच्ची है, ये लिच्ची की तरह लगता है। ये इमली है, ये इमली की तरह लगता है। ये मिर्च है, ये मिर्च की तरह लगता है। इसने कौन किया?
ये काम कौन किया? ये प्रकृति आके बोली ये इमली है, इसको पहचान? नहीं, आपने उसको पहचान दिया, ये इमली है। हेलो, ये नारियल है, कौन का नाम दिया? आपने दिया। क्यों दिया? आपको भगवान ने ये इंद्रिय दिए हैं, इंद्रिय की सक्रियता दी है। फील करके बोल पाओ ये कैसा लग रहा है। क्लियर हो रहा है? ये इंद्रियों की सक्रियता की वजह से। इंद्रिय क्या बोला? तीता तीता तीता। तो आपने क्या बोला? ये मिर्च है, ये तीता है, ये कड़वा है। ओके, आपने बोला ना, तो आपके अंदर ये बोध है। ये बोध कहां से आया? क्योंकि आप पौरुष कैरी करते हैं, तो आप इसी रस के दम पे पुर बसाया आपने। पुर मतलब जहां चीजें व्यवस्थित है। पुर का मतलब नागपुर, कानपुर, उदयपुर, बिलासपुर, ये क्या है? ये पुर है। ये पुर किसने बसाया? जिसमें रस था उसने पुर बसाया। समझ में आ रहा है? जहां इंसान रहते हैं सुचारू रूप से, उसको पुर बोलते हैं। आपके पास क्या है? आप उस पुर में रहने वाले रसीले हैं, रस है। आप रस हैं, आपको पता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपने उसका नाम दिया है। आपने पहली बार किसको पहचान दिया है ना? आपका बच्चा आया तो उसका एक नाम रखा ना आपने। क्यों रखा? आप उसका नाम हनुमान क्यों नहीं रखे? आपको एक ऐसा लगा कि मेरा बच्चा का नाम वरदान होना चाहिए, आपको ऐसा लगा मेरा नाम शुभ होना चाहिए, आपको फील हुआ ना, बिकॉज ऑफ योर ड्यू टू लूर लक्षण। पकड़ में आ रहा है? कैमरा ऑन करेंगे आप सभी? अरे, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो मेरे को समझ में आएगा, तो कुछ बोलूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। ये सारा ज्ञान जो है ना, आपके किसी काम का नहीं आने वाला है। जिस तरह की बुद्धि में आप लोग हैं ना, मुंडी में रहे ना, आप कैमरा ऑन करके बैठिए तो मेरे को लगेगा कि आपसे बात करना है। समझ में आ रहा है? तो आपके अंदर भगवान ने इंद्रिय और उसकी सक्रियता दी है, जिसको प्रकृति के साथ कनेक्ट करना है। ज्योति बाबू कुछ समझ में आ रहा है? ऑडियो दो ज्योति बाबू को। आपकी सांसें हैं जो आपके इंद्रियों को एक्टिव करके रखी हैं, और इंद्रियों की सक्रियता इस प्रकृति के साथ जब कोलैब होता है तो बाकी की चीजों की स्थापना होती है। ओके, ये बातें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अब एआई और रोबोट्स का जमाना है, और एआई और रोबोट्स आपके बाहर की चीज नहीं है, कोई आसमान से नहीं टपका है, आपने क्रिएट किया है। क्योंकि सत्य जिसको बदला नहीं जा सकता है, जब आपको यह पता चल जाता है कि यही सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो उसकी ताकत से आप एक चीज को खड़ा करते हैं, जिसको रोबोट्स बोलते हैं, जिसको एआई बोलते हैं, जिसको साइंस बोलते हैं, जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं, जिसको ज्योमेट्रिकली अलाइन होना बोलते हैं। तो आपको अपनी ज्योमेट्री नहीं पता होगी तो आप दुनिया के ज्योमेट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? हेलो, आप बोलिए ज्योति बाबू। हाँ सर, वो तो बोलिए, इतना क्या आपको समझ में आ गया? कि इंद्रियों को एक्टिव करना जरूरी है, और एक्टिव करने के बाद फिर नेचर से कनेक्ट होना, ब्रह्मांड से कनेक्ट होना। ब्रह्मांड हमेशा एक्टिव है, आप उसके इक्वल में आएंगे, जी वो बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना? हर जी चीज का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? जैसे एक रैकेट उड़ता है चांद के लिए, तो पहले पृथ्वी के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड को पैराबोला बड़ा करता है, और फिर वो चांद के मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर लेता है, फिर चांद के चारों तरफ घूमना शुरू करता है। उसी तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड, कुदरत के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड, वो अपना काम कर रहा है। आपने अपने समझदारी से, अपने बायस के वजह से, अपने रेजिस्टेंस के वजह से, अपने अधकचरा ज्ञान की वजह से, या फिर किसी ने आपको उंगली करके आपका ज्ञान को संकीर्ण कर दिया, तुच्छ कर दिया, छोटा अछूत कर दिया, तो आपको लगा कि मैं अछूत 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 हो गया। किसी ने आपको बोल दिया, पूरे ग्रंथों में कहीं पे वर्णित नहीं है आपका, जैसे मेरा नाम नवीन साहू है, आपका नाम पांडे है, उनका नाम उन्नी कृष्णन है, लेकिन उन्नी कृष्णन का तो मैं बोल भी सकता हूं कि उन्नी किसी और का नाम होगा, कृष्णन इनका नाम होगा। ऐसा ही है क्या? क्योंकि साउथ में ये कल्चर है वासुदेव कृष्ण, यानी वासुदेव के कृष्ण, नंद के लाला। ठीक है ना? तो ये वो रहा है। जाति गोत्र ये तो गुरु का काम था कि तेरे कर्म के हिसाब से तेरा कैरेक्टर होगा। तू ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, तू ब्राह्मण नहीं होगा। तू बनिया के घर में पैदा हो गया, तू बनिया नहीं होगा। तेरे काम से तू बनिया होगा, तेरे काम से तू ब्राह्मण होगा। जैसे मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे ब्राह्मण कोई बोल सकता है, क्योंकि मैं ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूं। मैं साहू के घर में, बनिया के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं साहूगिरी नहीं कर रहा हूं, मैं बनियावटी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूं।
कोटि कोटि का ज्ञान दे रहा हूं, शास्त्रों का ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरी व्यवस्थाएं मुझे बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आप किसके घर में पैदा हुए हो, आप उससे, ये जॉन मैकाले ने कर दिया, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको समझना होगा कि बहुत सारी चीजें एडल्ट्रेटेड हैं, और वो एडल्ट्रेशन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, इसलिए डिस्टरबेंस है। ठीक है ना, वो डिस्टरबेंस नहीं होना मांगता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। किसको किसको समझ में आ गया कि हम टोटल टॉपिक जो डिस्कस किए वो सिर्फ आपको आइडेंटिटी बता रहे थे आपका, और हम आपको बता रहे थे कि आपकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डिमांड है रेडी टू पे होना। जब तक आप रेडी टू पे नहीं होंगे, आप चीजों का अपने लेवल पे मैच नहीं करा पाएंगे। यानी आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो आपके एजुकेशन मॉडल को टच नहीं करेगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी हो करके भी आपकी नहीं होगी। इसीलिए आपको एक स्तर पे करना रेडी होना पड़ेगा। जैसे एकलव्य को बोला गुरु द्रोण ने, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरा गुरु दक्षिणा दो, तो बोला मालिक जो मांगना मांग लीजिए, बोला अपना लव्य दे दो। वो ऐसे काट के दे दिया। वो बोल नहीं सकता है कि ये पैसा मैं नहीं दूंगा, ये कीमत मैं नहीं दूंगा। सर मेरा अंगूठा ले लेंगे तो मैं तीर कैसे चलाऊंगा? मैं तो तीरंदाज ही तो हूं, और मैं तेरा तीर चलाऊंगा कैसे, मेरा अंगूठा ले जाओगे आप? तो उसने कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि गुरु का आदेश था, उसने दे दिया। तो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा, और इसका कुछ मीनिंग है। तो जब आपका चीज होगा ही, अब वो कॉन्फिडेंट हो गया डबल, क्योंकि मैंने गुरु को दक्षिणा दे दिया है। अब उसने जो उंगली बचा था उससे काम करना शुरू किया, और एक दिन फिर से वो प्रूफ कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। यहां से चलना होगा आपको, ठीक है ना? तो आप जब रेडी टू पे होते हैं तो चीजें करनी नहीं पड़ती है, बोलते हैं अपने आप सामर्थ्य आ जाता है। तो आप जितना जल्दी इस बात को कनेक्ट कर जाएंगे, तो कुदरत की चीजें खुद ब खुद आपको उठा करके वहां पहुंचा देगी, जहां आप हकदार और दावेदार हैं। खुद ब खुद वहां जाके लैंड कर जाएंगे आप। आपको कोई उठा करके या कोई पुश करके या कोई मोनुपुलेट करके आपको नंबर या फिर आपकी योग्यता पे उंगली करने की जरूरत नहीं है। ये सब बेवकूफ लोग करते हैं। जिसको ब्रह्म का बोध है, जिसको सच का ज्ञान है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। अगर वो रोबोट बनाने वाला, वो एआई बनाने वाला, वो स्पेसएक्स बनाने वाला, वो टेस्ला बनाने वाला, वो एप्पल बनाने वाला, वो कोई भी माइक्रोचिप बनाने वाला, अगर ये बात को सोचता जो ऑर्डिनरी इंसान सोचता है, तो कभी वो माइक्रोचिप बना ही नहीं पाता, वो सेमीकंडक्टर बना ही नहीं पाता। क्या तो समझ में आ रहा है कि सेमीकंडक्टर बना ही इसलिए, वो माइक्रोचिप बना ही इसलिए क्योंकि वो सत्य पे स्थापित है, और सत्य जो बदला नहीं जा सकता उस पे स्थापित है। इवॉल्व हो सकता है, वो उसका वर्जन अपग्रेड 98 जब आया था विंडोज का तो भी वो सत्य था, और मिलेनियम आया तो वो भी सत्य है, विंडो एक्सपी आया वो भी सत्य है। तो उसका वर्जन अपग्रेड हो सकता है, लेकिन वो बदलेगा नहीं। वो 98 भी काम करेगा, और वर्जन एक्सपी और वो मिलेनियम भी काम करेगा। तो आपको ये समझना होगा। और सबसे हट के एप्पल ने क्या सोचा, मेरे को इसको मानना ही नहीं है, मैं माइक्रोसॉफ्ट को मानता ही नहीं, मैं 98 और विंडोज एक्सपी और विंडोज 10 को मानता ही नहीं, मैं डोस को मानता ही नहीं, मैं एप्पल हूं, मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। उसने ना एंड्रॉयड को माना, ना माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज को माना। उसने थर्ड एक और जुगाड़ बैठा लिया। जिस तरह से एलॉन मस्क ने नासा के साइंटिस्ट को माना ही नहीं कि रॉकेट साइंस इतना ही होता है, उसने नहीं, स्पेसएक्स बना लिया। उसने रॉकेट साइंस को माना ही नहीं। जैसे एप्पल ने विंडोज को नहीं माना, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं माना, उसने एंड्रॉयड को नहीं माना, उसने अपना खुद आईओएस बना दिया। ठीक है ना? उसी तरह से एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस को माना ही नहीं, बोला ठीक है 4 लाइन इसमें और जुड़ेगा, जो तुमने नहीं जोड़ा मैं जोड़ूंगा। यानी उसका जहां तक ज्ञान अवेलेबल था उसके आगे 4 लाइन और ज्ञान जोड़ा, जिसमें रॉकेट सिर्फ ऊपर नहीं नीचे भी आती है। तो आप जब एक स्पीड को मेंटेन करेंगे, जब आप इस फ्लो को समझेंगे ना, तब अपने आप को आप साधने पाएंगे। और ये एक तरह का परिधि है, और वो आपको जब तक एक मेंटर का सानिध्य नहीं मिलेगा और आप उसकी गर्माहट में आएंगे नहीं, जब तक आपका अंडा सेवा नहीं जाएगा, तब तक वो अंडा का आमलेट बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? जब तक उस अंडा को मुर्गी बनने के प्रोसेस में नहीं डालिएगा, तो वो अंडा आमलेट बनने के लिए है। ठीक है ना? तो आपको आमलेट बनना है कि वो वाला बनना है, चूजा बनना है, आप देख लीजिए। हेलो, आपको आमलेट बनना है कि चूजा बनना है, देख लीजिए आप। नहीं तो आमलेट बना दिए जाओगे, 10 रुपए में बिक जाओगे। ठीक है? यहां तक कनेक्टेड है? आइए देखते हैं पिछला 3 दिनों में क्या सीखा हमने।
So the things that we are talking right now is about drifting from your present reality to originality, ठीक है, जिसके बारे में आज हमने बात की कि आपको अपनी रियल आइडेंटिटी पे जाना होगा, ठीक है. That means understanding your level, ठीक है, and according to that what input you will give, that will decide your output, ठीक है. ऊपर ऊपर से आप कुछ नहीं कर सकते. You have to come into the roots and see कि सत्य क्या है, the truth क्या है, तो आप इस AI डिजिटल एरा में काम कर पाओगे. अदरवाइज you will be like, मतलब आपसे नहीं होगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट टुडे, आज जो हम लोग शेयर करने वाले आपको मतलब करने वाले थे. दिस इज द थिंग कि पहले आपकी लेवल को बनाया जाता है, यानी आइडेंटिटी को, ठीक है, जिसको हम लोग 1 2 3 मतलब लोग लाइक पूरी दुनिया क्या सोचती है, आपको पहले आउटकम पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, फिर उसका प्रोसेस फॉलो करोगे, फिर जाके आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी. एवरीवन अंडरस्टैंड इट वेरी लाइक प्रॉपरली. ये 1 2 3 ऐसा स्टेप रहता है, ठीक है, कि पहले आप आउटकम डिसाइड करते हो कि क्या आपको चाहिए, फिर उसका प्रोसेस फॉलो करते हो, फिर सोचते हो कि ये आपको लेवल अचीव हो जाएगा या ये आइडेंटिटी मिल जाएगी. बट ऐसे नहीं होता. द मेन थिंग इज दैट पहले आपको यहां से शुरू करना पड़ता है. दिस सर्कल विच इज योर लेवल, ठीक है, सबसे अंदर वाला विच इज योर आइडेंटिटी. पहले आपको सत्य यानी एजम्पशन करना हो, या पहले से चीजों को लेवल को समझना हो, आपकी आइडेंटिटी को समझना हो, ठीक है. सो जो सत्य को समझना होता है, रूट को समझना होता है, यानी लेवल को समझना होता है. फिर उसके हिसाब से आप अपने इनपुट्स डालते हो, प्रोसेसेस करते हो, ठीक है, एंड देन आपको आउटकम मिलता है, ठीक है. सो आपकी पहले आइडेंटिटी आएगी कि आप खुद को समझते क्या हो, ठीक है, आप खुद को कहाँ देखते हो, किस लेवल पे देखते हो, किस एनर्जी पे वाइब्रेट करता हुआ देखते हो, ठीक है. सो योर आइडेंटिटी कम्स फर्स्ट and then becomes your process and then you will receive your outcomes, ठीक है. And this is what will take you ahead. If you think about the outcome, वो काम नहीं आएगा. आपको फ्रूट नहीं, रूट चाहिए, ठीक है. आपकी क्या आइडेंटिटी है. सपोज आप सोचते हो कि आप रिच हो तो आप हो, ठीक है, आप उस हिसाब से ऑपरेट करोगे. अगर आप सोचते हो कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है विच इज आउटकम, लेकिन अभी मैं पुअर हूं, तो फिर मिसमैच हो गया, तो आप कभी नहीं कर पाओगे. इट इज ओनली व्हाट यू थिंक यू आर, वही चीज आप बनते हो, क्योंकि फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता. जब भी आप होते हो अपने प्रेजेंट में होते हो. अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी फ्यूचर में जाके ऐसी होगी, देन वो कभी होती रहेगी, या कल कभी नहीं आता, ठीक है. लेकिन अगर आप आज बोलते हो कि आज मैं हूं, आइडेंटिटी डिसाइड कर लेते हो, चूज कर लेते हो. सो फर्स्ट कम्स योर आइडेंटिटी. जैसा आइडेंटिटी रखते हो वैसा आप प्रोसेस करते हो, फिर प्रोसेस जब फॉलो हो जाता है तो यू गेट द आउटकम. क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ आइडेंटिटी. और आज हमने काफी डिटेल में आपको बताया ये चीज कि आपकी आइडेंटिटी है कि आपको सत्य को समझना है कि आप जो ब्रह्म है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप जो भी आउटकम बाहर ढूंढ रहे हो वो एक्चुअल में एवरीथिंग इज विद इन यू. मतलब इसको ऐसे समझो ना कि आपका वर्ल्ड है, आप वर्ल्ड के नहीं हो. हेलो, आपका वर्ल्ड है, आपकी दुनिया है, और आपकी दुनिया आपकी नजरों के अधीन है. आपको जो दिखता है वही दुनिया है, आपको जो नहीं दिखता वो आपकी दुनिया है ही नहीं. तो आपको दिखता क्या है? अगर आपको जो दिखता है वही आपकी दुनिया. आप अपने आप को गरीब क्यों मानते हो? क्योंकि आपकी दुनिया गरीब है. आपने अपने आप को गरीब मान के रखा है. आपकी दुनिया में आप अमीर नहीं हो. आपको जो दिखता है वही आपकी दुनिया है. बस इतना ही छोटा सा दुनिया. वो जो जिसको आप बोल रहे हो ना, वो अमेरिका आपकी दुनिया नहीं है, वो जापान आपका नहीं है. आपकी दुनिया आपकी दुनिया है. तो आपकी दुनिया में आप कहाँ हो, कितने हो, कौन हो, कैसे हो, ये सिर्फ गुरु का मोहताज है. अगर आपका गुरु आपके साथ है, जिसके लिए आपने दक्षिणा दिया है, तो आप हो. अन्यथा आप वही हो जो आप हो, आपकी दुनिया में हो. आपकी दुनिया से बाहर निकलने के लिए आपको गुरु लगेगा, आपको वो बोध लगेगा जो रियल है, जो मैंने आपको इतने देर में क्लियर किया, आपकी आइडेंटिटी. ठीक है ना? आप किसी भी चीज को कोई भी नाम दोगे, जो आप नाम दे सकने की हद में हो, आप वो नाम दोगे. ठीक है ना? आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका दुनिया है और कुछ नहीं है. दुनिया जिसको आप समझ रहे हो वो दुनिया नहीं. दुनिया आपको जो दिख रहा है वही दुनिया आपका. Connected everyone. I'm giving you a link. People watching on YouTube, you have to register yourself, ठीक है, ताकि आप next time participate कर पाओ क्लास में आकर के, ठीक है. So आप क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो, ठीक है. इसीलिए समय, मेरे बातों को कंज्यूम करने में समय मत दीजिए. मैं तो प्रूफ कर रहा हूं कि मैं कितने पानी में हूं. ठीक है ना? आपको देखना है कि मैं जिसके साथ हूं वो मेरे किसी काम में आएगा भी कि नहीं.
ये आपको देखना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजी है, तो जिसके हाथ से वो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजी बनाई गई है ना, उसका कीमत है। अगर आप अपने जीवन में उसको स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे जहां बेसिकली आपको ओरिजिनली पहुंचना चाहिए। नहीं तो आप उसी तरह के काए की चैन में रहेंगे और किसी तरह की चीजों के लिए संघर्ष रहेगा जीवन में। आपने समझ लिया कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है और सत्य क्या है। मैंने हर एक तरीके से अपनी बातों को प्रूफ करने की कोशिश किया, और मुझे पता है कि आप में इतना मादा नहीं है कि आप मेरी बातों को ऑब्जेक्ट करके दिखा देंगे, उसमें तर्क रेस कर देंगे और तर्क को प्रूफ कर देंगे कि आपने जो बोला वो राइटिएस्ट है। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे सत्य बोला, सत्य को बदला नहीं जा सकता। यही सत्य है जो मैंने आपको बोला है। तो आपके लिए यही है कि इमीडिएटली मेरे पैनल पे आकर के अपना समय को इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं जो मेरे यहाँ पैनल पे पेमेंट करता है, मैं उस तरह उसको अपने इस लाइव क्लास में आने के लिए मना करता हूँ। तो ये लाइव क्लास सिर्फ इसीलिए किया जाता है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक तरह का अवेयरनेस है कि जिससे आप मुझे, मेरी बातों को आप समझ पाए कि मेरी बातों की धार क्या है और क्यों आपको मैं दे रहा हूं। क्योंकि डिजिटल दुनिया को इतना स्पीड से ये भाग रहा है कि आप कभी इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर आप सत्य से जुड़े होगे, जब आप न्यूट्रल और जब बैलेंस होगे, तभी इसको पकड़ पाओगे, नहीं तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। ये बहुत आगे निकल चुका है। ये इंटरनेट की दुनिया वही दुनिया है जो भगवान ने बनाया था, उसी दुनिया का क्लोन है ये। तो ये इस क्लोन के अंदर अगर आपको आना है तभी आप जीनियस है, और आप जहां हैं वहां आप जीनियस नहीं है। तो आपको सत्य नहीं पता होगा तो आप जाएंगे अपने 4 पैसे बर्बाद करके फिर लौट आएंगे। आप जाएंगे फ्रस्ट्रेट होके, डिप्रेस होके, फिर लौट आएंगे, आपके हाथ सक्सेस लगेगा नहीं। सक्सेस पाने के लिए सत्य का जानना बहुत जरूरी है, जो इरिप्लेसेबल है। ट्रुथ जो बदला नहीं जा सके वो ट्रुथ है, और वो ट्रुथ आपको कोई बताने का मादा नहीं रखता। मैं इसकी दावा ठोक के, कलेजा पीट के बोल सकता हूं कि किसी को नहीं पता ये बात जो मैंने आपको इतनी देर में क्लैरिटी दिया है। और आप बोलिए मेरे को कि क्या आप जहां जो भी मेंटर को मान रहे हैं, क्या वो इस लेवल की ब्रह्म के बारे में और आपके काम के बारे में और डिजिटलाइजेशन के बारे में और आपकी नीज के बारे में और उसको नीज को एग्जीक्यूट करने के बारे में, लोगों को रियल वैल्यू देने के बारे में, जिससे कि सोसाइटी बदलती हो, जिससे कि समाज में एक नींव पड़ती हो। तो एक अच्छा नींव उसी वक्त पड़ेगा ना जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जिसको पता होगा कि चीजें होती कैसे है। तो एलॉन मस्क अगर रॉकेट साइंस किया, उसने टेस्ला किया, तो वो ब्रह्म ज्ञानी है तब किया, ऐसे नहीं किया। तो ब्रह्म को समझना, ब्रह्म के एल्गोरिदम को समझना, सूर्य की गति को समझना, चांद की गति को समझना, पृथ्वी की गति को समझना, गैलेक्सी को समझना, वो सारे बात को समझना वाला जो आदमी होगा, तभी जाकर के वो चीजों को डॉट टू डॉट कनेक्ट करा पाएगा और इस ऑटोमेटेड दुनिया का सृजन कर पाएगा। ये ऑटोमेशन की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया ऑटोमेशन की दुनिया है। मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, बोलिए। उन्नी कृष्णन जी, क्या रहा आपके लिए लर्निंग, बोलिए। आज का क्लास में मेरे को ये आई अंडरस्टूड दैट अभी हमारा हमारा ही एक वर्ल्ड है। वो वर्ल्ड का कौन सा नज़र से हम वो वर्ल्ड को देखते हैं, वही हिसाब से हमारा वर्ल्ड बन जाता है। तो अभी क्या है, ऐसा एवरीबडी इज अपना अपना सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल है एवरीबडी। तो वो आपने जो बोला था, हमारा बर्थ इटसेल्फ, हमारा जो जन्म हुआ था वही इटसेल्फ एक यूनिकनेस है। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ सॉरी thousands of आप वापस से म्यूट हो गए उन्नी कृष्णन सर, अनम्यूट कीजिए। हमारा जन्म हुआ ही थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स से एक सिलेक्शन है। तो दैट इट सेल्फ इज अ यूनिक आइडेंटिटी। सो ये एक बात समझ में आ गया। और जो जिसको ब्रह्म के बारे में समझते हैं, दोस हु नो अबाउट दिस मूवमेंट ऑफ द स्टार्स, मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ और मून है, इसका सब मूवमेंट के बारे में जानने वाला ही हमको ये बता सकते हैं। इतना मेरे को समझ में आ गया आज का क्लास से। दैट मीन्स वी आर ऑल, एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। और हमारा जन्म ही हुआ है एक स्पेशल इससे हुआ है, मीन्स एक चॉइस फ्रॉम मिलियंस ऑफ, इधर से एक चॉइस। दैट मीन्स इट्स दैट इटसेल्फ, हमारा ये जन्म ही एक गिफ्ट है।
ये इतना बात है, मैं समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। यहां से एक मैसेज क्लियर हो गया कि आपको वाकई में अगर कुछ करना है, लाइफ को मीनिंग देना है, और लाइफ को मीनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही आप इस दुनिया में भेजे गए हैं। आपको अपने घर लौटना है। अपना घर, ये अपना घर नहीं है, ये एक तरह का कार्य क्षेत्र है जहां पे खुद को साधना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। इस योनि में आए हैं, उन्नी कृष्णन की योनि में आए हैं, वो शर्मा जी के योनि में, वो पांडे जी के योनि में, मैं नवीन साहू के योनि में आया हूं। और इस योनि में मुझे खुद को इवॉल्व करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्म करके वो जो बड़ा सब्जेक्ट को मुझे फाइनलाइज करना है, उसका मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दुनिया को मुझे जैसे एक वृक्ष दे के जाता है, फल, लकड़ी, पत्ता, छाया, है ना, ऑक्सीजन दे के जाता है, वैसे हमें भी ये काम करना है। हम अपना पेट भरने के लिए इस दुनिया में नहीं है। ये पेट भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज भगवान उसी दिन कर देता है जिस दिन इस दुनिया में भेजता है। आपसे पहले आपकी माँ के छाती में दूध भेज देता है। हेलो, आपके आने से पहले आपकी माँ के छाती में दूध आ जाता है। इसलिए ये बात आपका बात नहीं है, जिसको बोलते हैं वो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो सिर्फ अधकचरा ज्ञान जो दुनिया डिस्टर्ब करने के लिए, उंगली करने के लिए, तो इस तरह के जाल में फंसाई है आपको, ठीक है ना। ये बेसिकली ऐसा है नहीं। आपको इसी को बड़ा बना दिया, आपका खाना को बड़ा बना दिया गया, और आप खाने के लिए जो है ना, वो सर्वाइवल के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। जबकि बेसिक है, सबसे बेसिक नीड है। जो इस पर दिमाग लगाता है वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। इट्स द सबसे जैसे नीचे वाला उन्नी thing साहब, है। आपको याद होगा, आप जब बार बार मैं आपसे बात करता, आप बोले कि हाँ मेरा 40-50 हजार रुपए जो मेरा खुद का मेंटेनेंस है ना, मैं वो अपने यहाँ से कम मेंटेन कर लेता हूँ। इसका मतलब आपका दिमाग फंसा हुआ है अपने लाइवलीहुड पे। मेरा वो 50 हजार का जो मेंटेनेंस है ना, वो मेरा 50 हजार का जो मेंटेनेंस है ना, वो मैं यहाँ से सेटिस्फाई कर लेता हूँ। वो मैं, आपका दिमाग उस बात पे है ही नहीं जिस बात के लिए आपका धरती पे जन्म हुआ है। आपको वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस दुनिया में, आपकी सांसें चल रही है, देयर इज अ मीनिंग। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इतनी बातें कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हमारा गोल जो है, जो आप पैसा चाहते हो, पैसा आप जब तक उसके पीछे भागोगे आपको मिलेगा भी नहीं। वो बाय प्रोडक्ट ही है। अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तब वो चीज बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगा, आपको खुद दिखने लगेगा। लेकिन जब तक आप उसके डायरेक्टली उसके पीछे सोचोगे, अगेन डायरेक्टली कभी रॉकेट मून पे नहीं जाता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं और काम करना पड़ता है। आम के जैसा जो आपको आम चाहिए, सपोज तो मट्टी चाहिए, आपको खाद चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, सब किसी का भी टेस्ट आम जैसा नहीं होता, ठीक है। सो आम इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग विच इज अ बाय प्रोडक्ट, विच इज अ फ्रूट। तो उस वो अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, रूट पे। क्लियर है। आम का जो स्वाद है, जो मैंगो का जो स्वीटनेस और उसके जो अमावट है, वो उसके प्रोड्यूस करते वक्त वैसा कहीं कुछ नहीं है। गोबर, मट्टी, खाद, रसायन, सूरज की रोशनी, हवा, किसी का स्वाद आम के जैसा नहीं है। लेकिन आपको आम आम है, जो फ्रूट है वो उसका रूट में वैसा कुछ नहीं डाला गया, और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा डालूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है शर्मा जी? समझ में आ गया आपको क्या, कि आम के लिए आम के जैसा जड़ में कुछ नहीं डालना पड़ता। आम पाने के लिए जड़ में आम के जैसा कुछ भी नहीं डालना पड़ता। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आम चाहिए और आप सोच रहे हो जड़ में आम डाल देंगे तो आम बढ़िया वाला मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ओके, जड़ में गोबर ही डालना पड़ेगा, जड़ में खाद ही डालना पड़ेगा अगर वो आम चाहिए तो। ओके, क्लियर है बातें साहब? अपनी अपनी लर्निंग वीडियो तुरंत क्रिएट कीजिए पॉइंट वाइज, और मुझे थ्रो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आवाज सही से आए। आवाज जैसे कल शर्मा जी आपका वीडियो तो आया, लेकिन आवाज हवा में तैर रहा था। इस बार कोशिश कीजिए कि आवाज तैरे नहीं, है ना। अपना वीडियो बना के देखा कीजिए कि हमसे क्या मिस्टेक हुआ, अगले बार वो मिस्टेक मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। हर चीज को कंस्ट्रक्ट कीजिए। उन्नी साहब, आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, 3-4 दिन आप गए थे, तो जो पहले का रिक्वेस्ट है उसको भी सेटिस्फाई कीजिए, और भी नया जो आपका एल्गोरिदम है उसको भी सेटिस्फाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, है ना। आज शाम में 5:30 बजे प्रोग्राम है, आप सभी को आना है और अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आना है, और अपना आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए। साहब, उन्नी कृष्णन साहब, हाँ शर्मा जी, सब कोई अपना अपना कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। बिल्ड द कम्युनिटी, नर्चर द कम्युनिटी, जैसे बता रहा हूं वो करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट कीजिए, है ना। अपनी ग्रुप्स बना करके उसमें लोगों को ऐड कीजिए, और उनको अपनी बारे में, अपने लर्निंग्स के बारे में
जैसे अपनी वीडियोस क्रिएट करते हो उसको थ्रो करना शुरू कीजिए, आपका इकोसिस्टम खड़ा होगा, तभी आप मार्केट में कुछ करने पाएंगे, है ना? सभी लोग करेंगे, है ना? All the best, everyone. Present your learnings. हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज मंगलवार शाम 5:30 बजे